जय हिंद दोस्तों। अभी हैं हम मध्य प्रदेश जो ईएसबी है व्यापम जो पुराना है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। आज हम देखेंगे कि ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन कब तक में आएगा। ठीक है, आपका एकदम ऑथेंटिक बातें करेंगे अपन, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए, ये अपन अभी होम पेज पर हैं। हम परीक्षा कार्यक्रम पर जाते हैं, बिल्कुल भी आपका समय वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, परीक्षा कार्यक्रम पर जाते हैं, इसका सिलेबस वगैरह सब कुछ अपन देखेंगे। इसमें पूरे वीडियो पर बने रहिएगा। देखिए, अभी हमारे पास कौन कौन सी वैकेंसी है। एक तो आपके पास ITITO कोपा की वैकेंसी है। इसकी जो है एडवर्टाइजमेंट कब आई थी, देखिए 8/8/2024 को आई थी। ठीक है, इसकी एग्ज़ाम डेट कब से है, 30 तारीख से, 30 सितंबर से इसकी एग्ज़ाम डेट साथ चालू है। ठीक है, एक नोटिफिकेशन हमको मिल चुका है सब इंजीनियर का। ठीक है, इसके एग्ज़ाम जो है 19 तारीख से शुरू है और इसके 12 से लेकर 14 के बीच में इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे जहाँ तक है। इसके बाद प्री नर्सिंग वगैरह का हो चुका है और कुछ और इंट्रेंस टेस्ट वगैरह। इसके बाद हम टेंटेटिव वैकेंसी में देखते हैं तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल खेल वादन व नृत्य नृत्य तथा प्राथमिक शिक्षक खेल गायन वादन नृत्य, इसका टेंटेटिव डेट देखिए अगस्त 2024 में डला हुआ है। ठीक है, लेकिन इसका अभी कहीं अता पता नहीं है और ये अभी आएगी भी नहीं, क्योंकि इसका अभी कोई भी व्यापम के पास कुछ भी इसका मिला हुआ नहीं है। ठीक है, तो स्कूली शिक्षक वालों के लिए तो थोड़ा सा अभी चिंता का विषय है। हालांकि आएगी वैकेंसी, लेकिन थोड़ा सा लेट आएगी। अब आज का मुख्य मुद्दा है, हम ग्रुप 4 के विषय में बात करने वाले हैं। ठीक है, समूह 4 के अंतर्गत आती है, सहायक वर्ग 3 और अन्य समकक्ष पदों पर ये भर्ती होती है। हालांकि जो वहाँ पे वायरल आपने देखा होगा, एक जो समाचार पत्रों में जो वायरल हुआ था उसमें 300 के करीब पद दिखा रहे थे ग्रुप 4 के, जो कि वो नहीं आएंगे। कम से कम 1000 से तो ऊपर ही रहेंगे पद, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। और रहा इसका कब तक में एग्ज़ाम, इसका जो है नोटिफिकेशन कब तक में आएगा, तो 15 तारीख के बाद मुझे लगता है कि इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। 15 तारीख, इसी 15 तारीख के बाद इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। 15 तारीख, 16 तारीख, उससे पहले आने की कम संभावना है। देखिए, मैं कोई ईएसबी का डायरेक्टर या यहाँ का मुख्यमंत्री तो हूँ नहीं। मैं एक आपको जितना मेरे रिसोर्सेज है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको कि 15 तारीख के बाद इसका नोटिफिकेशन किसी भी दिन आ सकता है। ठीक है, ये लास्ट तक भी जा सकता है, लास्ट सितंबर तक भी जा सकता है, लेकिन ऐसा जाएगा नहीं। 15 तारीख के बाद किसी भी दिन इसका नोटिफिकेशन जो है आ सकता है। तो आप लोग जैसे ही आएगा तो चैनल पर आपको जानकारी दे दी जाएगी, ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, कोई भी भ्रमित करने वाला कार्यक्रम नहीं, क्योंकि ना तो हम कोर्स बेचते हैं और ना ही हमें कोई कोर्स लॉन्च करना है। तो यहाँ पर भ्रमित करने वाला कोई भी सवाल पैदा नहीं होता। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को एक लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसका पूरा का पूरा सिलेबस देखेंगे। ठीक है, क्या क्या कैसे कैसे एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में सब बात करूंगा मैं। CPCT क्वालिफाइड हूँ मैं, तो बिल्कुल आपको पूरा जानकारी एकदम ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन इसका जो पिछला वाला नोटिफिकेशन आया मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए। तो वहाँ से हम डायरेक्ट इसको एक्सेस करेंगे। ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन अभी मैंने डाउनलोड किया है। देखिए, यहाँ से हम जैसे ही टच करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या निकल इसका खुल के आता है, इसका जो है क्या सिलेबस है। ठीक है, देखिए इसका सिलेबस मेनली 6 पार्ट में बटा हुआ होता है इसका सिलेबस। तो इसमें पहला तो है, देखिए ये कुछ ना कुछ आ जा रहा है गड़बड़ी। देखिए, 6 पार्ट में इसका सिलेबस बटा हुआ होता है। पहला आपका जीके आएगा। ठीक है, जीके बहुत अच्छे लेवल का पूछा जाता है। हालांकि इस बार ट्रेंड में ये था कि MP जीके बहुत ही कम पूछा गया है। मतलब आपके 17 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो उसमें से 13 से 14 क्वेश्चन तो नॉन MP जीके ही था उसमें। ठीक है, इसके अलावा आपकी हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, गणित आती है, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान आता है और सामान्य अभिरुचि आती है। इस हिसाब से इसमें 6 पोर्शन आते हैं और 100 नंबर का ये पेपर होता है। ठीक है, 100 नंबर का आपको इसमें 80 प्लस लाना है। बल्कि इस बार पोस्ट कमाएंगे तो 85 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन जो है इसमें संभव हो पाता है। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ और सभी को इतना जो है स्कोर तो करना ही चाहिए। अब इसमें नंबरों का डिवीज़न किस प्रकार होता है, तो जहाँ तक है इसमें 5 कोई 5 जो है सब्जेक्ट उठा लिए जाते हैं, वो 17 नंबर के आते हैं। तो 17 पन्ना 85, तो 85 नंबर का एक ही हो गया। और इनमें से कोई एक सब्जेक्ट जो है 15 नंबर का आता है। वो कभी कभी कंप्यूटर भी हो जाता है और कभी कभी वो रीजनिंग भी हो जाता है। तो ये दोनों वेरी करते हैं कि 15 नंबर का कौन सा आएगा। ठीक है, तो यही जानकारी आपको देनी थी। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर बात करूं, यहाँ पर थोड़ा सा कोरा कोरा कागज है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं तो आपको CPCT का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, पहली चीज़। अगर जिसमें बोल दिया कि CPCT का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने जो
75 नंबर का जो थ्योरी पेपर होता है सीपीसीटी में, उसमें अगर आप 38 नंबर या उससे ज़्यादा नंबर पाते हैं तो आपके पास सीपीसीटी का वैध स्कोर कार्ड माना जाता है। उसके बाद वर्ग जो सहायक ग्रेड 3 है उसके लिए आपका हिंदी टाइपिंग क्वालिफाई होना अनिवार्य है। वैध सीपीसीटी स्कोर कार्ड के साथ हिंदी टाइपिंग जो है वो आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है सहायक ग्रेड 3 के लिए। मतलब 20 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से ज़्यादा है या 20 शब्द है या 20 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से ज़्यादा है अगर आपकी स्पीड, तो आप हिंदी में क्वालिफाई होंगे सीपीसीटी में, ठीक है। अगर ये आपके पास है, अगर आपके पास दोनों है तो वेल इन गुड, अगर अंग्रेजी भी है तो वेल इन गुड, लेकिन ज़्यादातर पोस्टों में 99% पोस्टों में हिंदी टाइपिंग ही मांगी जाती है, तो आपके पास हिंदी टाइपिंग होना अनिवार्य है, ठीक है। परीक्षा जो जिस दिन होगी उसके पहले इसका पेपर 2 घंटे का होता है, ये आपके सेंटर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। और इसका वेतनमान जो होता है ये 1900 ग्रेड पे की जॉब होती है, लगभग इसमें 25 प्लस सैलरी बनती है, जो कि अब काला कानून चल रहा है तो पहले वर्ष आपको 70% ही दी जाएगी, दूसरे वर्ष 80%, तीसरे वर्ष 90% और फिर 100% चौथे वर्ष से दिया जाता है। ये इसकी जनरल कैटेगरी की फीस होती है, ये EWS SC ST OBC इनकी सबकी फीस होती है, ठीक है। तो यही, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, यही जानकारी मुझे देनी थी, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है और इसी तरह की ऑथेंटिक चीज़ें आप चाहते हैं कि आपको ऑथेंटिक चीज़ों की जानकारी मिले, भ्रामक चीज़ों से आप दूर रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर हमें सपोर्ट करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए।